इधर भिंड में बतौर पर्यवेक्षक पहुंचे बिहार के विधायक नारायण प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। भाजपा के शासनकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में टिकट देना आलाकमान का फैसला है, लेकिन उम्मीदवार चाहे जो भी हो, जीत उसी की होगी। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के हजारों पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोमवार से मध्य प्रदेश में 19,000 पटवारी तिरंगा यात्रा के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पटवारियों की हड़ताल से नामांतरण और जाति प्रमाण पत्र के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। पहले 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश और तिरंगा यात्रा के माध्यम से पटवारी अपनी मांगों को सरकार के सामने रख चुके हैं। बावजूद इसके मांगों पर विचार नहीं किया गया है। इसी के चलते पटवारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों का कहना है कि पिछले 25 सालों में वेतनमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्ष 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान वर्ष 2023 में वेतन दिया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने पटवारियों की मांगों का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पटवारियों को ग्रेड पे 2800 से 3200 करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का हर वर्ग जो है आज परेशान है और इसलिए हर वर्ग आंदोलित है और हड़ताल कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की जगह इसे हड़ताल प्रदेश बनाने का जो काम किया है वो भाजपा की सरकार ने किया है। चाहे ओबीसी चयनित शिक्षक हों, चाहे वर्ग 3 के चयनित शिक्षक हों, या पटवारी हो, कोटवार हो, स्वास्थ्य संविदा कर्मी हो, किसी की भी तो मांग नहीं मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के पटवारी समयमान वेतनमान की वेतन विसंगति को दूर करने के साथ ही पदोन्नत की मांग कर रहे हैं। इसके पहले पटवारी 3 दिनों का सामूहिक अवकाश ले चुके हैं। भोपाल में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया था। अब पटवारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। INS न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजन की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश के पटवारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। रतलाम में पटवारियों ने अपने अपने बस्ते और रिकॉर्ड जमा कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पटवारियों का क्रमबद्ध आंदोलन लगातार जारी है। 26 अगस्त को पटवारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। प्रदेश भर के पटवारी राजधानी भोपाल में इकट्ठे हो गए, लेकिन अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले गए हैं। पटवारियों ने पिछले 25 सालों से वेतन में वृद्धि नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान वर्ष 2023 में वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदेश सहित रतलाम से लेकर पटवारी हड़ताल पर ही रहेंगे। भोपाल से जो आह्वान हुआ था उसमें हम पूरे जिले के समस्त पटवारी 390 पटवारी हैं, जिसमें 350 पटवारी अभी कार्यरत हैं, वो सभी हड़ताल पे हैं। और हमारी जो रतलाम तहसील है शहर की, उसके समस्त पटवारी आज अपना बिस्ता जमा करके हड़ताल में शामिल हो गए हैं और आज से यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल लागू करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। हमारी वर्षों पुरानी मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2007 में सनावद सम्मेलन में घोषणा की थी कि पटवारियों की जो जायज़ मांग है और इनकी मांग पूरी होना चाहिए और इनको ग्रेड पे देना चाहिए। वो हमारी 17 साल पुरानी मांग है, जिसपे कि आज दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री। इंदौर के कमला नेहरू जू में मंगलवार टाइगर का कुनबा बढ़ गया और यहां बाघिन जमुना ने 3 शावकों को जन्म दिया। टाइगर फैमिली में नए मेहमानों की दस्तक से जू प्रबंधन बेहद खुश है। वहीं नन्हे मेहमानों को देखने के लिए लोग भी खासे उत्साहित दिखे। बाघिन जमुना तीनों शावकों का खास ख्याल रख रही है। अब जू में बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर 11 पर पहुंच गई। रक्षाबंधन पर भोपाल शहर सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। यानी 30 अगस्त को भोपाल में महिलाएं BCLL की बस में फ्री में सफर करेंगी। यानी बस में कहीं भी आने जाने का कोई किराया उन्हें चुकाना नहीं पड़ेगा। साथ ही नगर निगम राखी से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन भी देने जा रहा है। इस मामले में BCLL चेयरमैन मनोज राठौर से बातचीत की हमारे सहयोगी सनी मालवीय ने। नगर निगम भोपाल ने राखी के मौके पर एक बड़ा तोहफा जो है कर्मचारियों को दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल महापौर मालती राय जी, उन्हीं से बात करना चाहेंगे। मैम, बड़ा तोहफा दिया है कर्मचारियों को। निश्चित ही अगस्त माह का अंत चल रहा है और हम अगस्त का जो वेतन भुगतान करते वो 1 सितंबर के से 5 सितंबर के बीच करते। इसलिए आज हमने MIC के साथ बैठकर अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की
कि हम जो 4 दिन बाद पेमेंट करते हैं अधिकारियों कर्मचारियों का, उसको हम राखी के पहले करें। 30 तारीख की राखी है और निश्चित ही आज हम 28 तारीख में बैठे हैं। कल की तारीख में हमारा प्रयास रहेगा, हम 4th क्लास कर्मचारी से पेमेंट देना स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रयास है कि हम कल की तारीख में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों का हम भुगतान करवा सके और शेष कर्मचारियों का 30 तारीख को पेमेंट हो जाएगा। राखी के मौके पर BCCL फ्री में मुफ्त ये सेवा देगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है और सभी हमारी महापौर नगर सरकार की मुखिया बैठी हैं और एक बड़ी सौगात हम रक्षाबंधन के अवसर पर हमारी बहनों को देना चाहते हैं और उनको निःशुल्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाना पड़े तो निःशुल्क सेवा रहेगी हमारी महापौर जी की ओर से, हमारी MIC की ओर से। नर्मदापुरम में नर्मदा और तवा नदी से रेत का अवैध उत्खनन रुक नहीं रहा। माफिया बेखौफ होकर खदानों से रेत चोरी कर रहे हैं, जिसे रोक पाने में नर्मदापुरम जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। रेत माफियाओं का मुखबिर तंत्र मजबूत होने से खदानों से डंपर और JCB गायब हो जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, जिसे खनिज विभाग को 1-2 ही रेत से भरे वाहन मिलते हैं। शुक्रवार और शनिवार रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुक्रवार और शनिवार रात को माखन नगर के मुहासा के पास रेत खदान पर खनिज और राजस्व टीम ने छापेमार कार्रवाई की, लेकिन एक ही डंपर टीम पकड़ में आई, जबकि 5 से 6 डंपर खदान में होने की सूचना उन्हें मिल गई थी। शनिवार रात को भी टीम ने कार्रवाई की। ग्राम चपलासर में रेत का अवैध परिवहन में लिप्त 3 डंपर को जब्त कर डंपर को कृषि उपज मंडी प्रांगण नर्मदापुरम घाट की अभिरक्षा में खड़ा कर दिया गया। वहीं खदानों पर पहुंचने वाले मार्गों को JCB से खोद दिया गया ताकि खदान पर रेत चोर पहुंच नहीं पाए। मुहासा साइड में सूचना मिली थी। सूचना पर माइनिंग और हमारा अमला पहुंचा था, जिसमें एक गाड़ी की जब्ती कर यहाँ थाना लाया है। एक खाली गाड़ी रास्ते में जिसका सॉफ्ट टूटा है वो भी खड़ी है, उस पर भी हमने कार्रवाई की है। देश भर में 4 महीने से टमाटर के लिए हाहाकार मचा था। कम ही लोगों की रसोई में टमाटर था, लेकिन अब भाव में काफी कमी आ गई। बारिश रुकने और आवक बढ़ने के कारण भाव लगातार गिर रहा है। वर्तमान में बेहतर क्वालिटी के टमाटर शहर में पहुंच रहे हैं। इंदौर में टमाटर अपने कम दाम यानी कि 600 से 700 रुपए कैरेट के भाव के साथ मंडियों में पहुंचा। इस वजह से ये मंडी के भीतर खैरची भाव 35 से 40 रुपए किलो हो गया है। बाजार अभी भी 50 से 55 रुपए किलो में है। इंदौर की मंडियों में महाराष्ट्र के येवला, लासगांव, पलासनेर और संगमनेर के साथ साउथ से तकरीबन 16 गाड़ियों में लगभग 180 टन के आसपास टमाटर की आवक हो रही है। इसके अलावा हर दूसरे दिन लोकल मालवा और निमाड़ के खंडवा से भी लगभग 300 से 400 कैरेट टमाटर की आवक शुरू हो चुकी है। थोक में बेस्ट क्वालिटी का टमाटर 40 रुपए किलो और मीडियम 35 रुपए किलो बिक रहा है। फसल जो है लगातार महाराष्ट्र के अंदर चारों तरफ से टमाटर चालू हो गया है। पहले टमाटर सिर्फ नारायणगांव को चल रहा था, अभी संगमनेर, येवला और पिपलगांव, नासिक, पुणे सभी जगह का पूरा महाराष्ट्र में चालू हो गया टमाटर। इससे थोड़ा टमाटर भाव कम हुआ है। बाकी अभी पिछले 2 दिन से टमाटर का भाव बढ़ चुका था, आज थोड़ा सा डाउन हुआ। भोलेनाथ की कृपा, आज आखिरी सावन सोमवार है, बाबा महाकाल की कृपा से। बीना में मेमू ट्रेन की शुरुआत के मौके पर रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सांसद राज बहादुर सिंह के साथ विधायक महेश राय भी मौजूद रहे। विधायक महेश राय ने मेमू के लोको पायलट और असिस्टेंट का तिलक लगाकर स्वागत किया। बीना से गुना के बीच जो एक लंबे समय से छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली कोई गाड़ी चले, आज हमें खुशी है कि वो आज मांग पूरी हो रही है और एक मेमू ट्रेन बीना और गुना के बीच में आज से प्रारंभ हो गई है। उसी के वेलकम करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गुना से चल के गाड़ी इधर ग्वालियर में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग खेलों से जुड़ी प्रतिभाओं के अलावा कोच सहित कुल 70 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संस्था उड़ान ग्वालियर ने किया और संस्था का यह 18वां राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर की महापौर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हसरत कुरैशी और भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल प्रबंधक मौजूद रहे।
छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया है। उन सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि खेल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और अपने भारत देश का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। करीबन 57 हमारे खिलाड़ी हैं और 11 प्रशिक्षक हैं, 6 संवर्धक हैं और 2 प्रशासक हैं और इन लोगों को हमने सम्मानित किया है। इधर भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव केपी नरहरि ने कहा कि खेल को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की बजाय मुख्य सब्जेक्ट की तरह महत्व देना होगा, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का प्रदर्शन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इंदौर शहर में भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में धूम देखी जा रही है। बाजारों में जिस तरह से रक्षाबंधन पर्व पर भीड़भाड़ देखी जा रही है, उससे पिछले वर्ष की तुलना में 37% ज्यादा व्यापार होने की उम्मीद है। वहीं रक्षाबंधन को लेकर बहनें भी राखी खरीदने पहुंच रही हैं। बता दें, इंदौर में मुख्य रूप से रानीपुरा, सियागंज, मारोटिया बाजार में होलसेल की करीब 105 दुकानें हैं, जहां से आसपास की कई शहरों तक राखियां बिकने जाती हैं। राखियाँ तो बड़े भी है, एक से बढ़ के एक राखियाँ हैं। अब ये है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो वो है। अब महीने की एंडिंग में है, कोई फर्क पड़ता है? रेट तो बड़े भैया सेम ही है, रेट तो सेम ही है। अब वो कस्टमर आएगा तो काम होगा। बस तो हर साल से 75% भी नहीं होगा। बहुत वेराइटी तो एक से बढ़ के एक आई है सब। राखियों में तो जैसी लेडीज़ को पसंद आ जाए, बहुत सारी राखियाँ तो सर मैन्युफैक्चरिंग घर ही होती है, हाथ से बनाते सब राखियाँ।